अति विशाल बस लोग जुगाड़े, माँ तो परिराम माता को सज्जा के बहनों में बना रही बेटा, आज प्रातः होते ही मैं भगवान विष्णु की प्रार्थना कर रही थी और सोच रही थी कि मेरा राम कुछ ही क्षणों में मेरे पास आ रहा होगा। बेटा, आज महाराज ने घोषणा की थी कि प्रातः होते ही इस अयोध्या का राज किया जाएगा। बेटा, वो शुभ घड़ी आने में अब थोड़ा ही विलंब है। बेटा, कुछ क्षणों के बाद तुम इस अयोध्या के महाराज बन जाओगे और बड़े गर्व के साथ अयोध्या के नर नारी मुझे एक राजा की माँ का नाम घोषित करेंगे। माता, मैं आपके दर्शन के लिए आया और आपको ये समाचार सुनाने आया हूँ कि मेरा राज्याभिषेक हो गया। राज्याभिषेक हो गया? जी हाँ। राम, आप मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अभी तो घोषणा हुई है, राज्याभिषेक ऐसे थोड़ी होगा। हम आपको समझाएंगे। मुझे पिताश्री ने 14 वर्षों के लिए बनकर राजा बना दिया है। 14 वर्षों? हाँ। और किसने? पिता महाराज कोई आज्ञा है, मछली माता कह गए कि सहमति है। राम, तुम तो महाराज को प्राणों से प्रिय हो। प्रिय तो मैं हूँ, तो इतना कठोर दंड आपको क्यों दिया महाराज ने? महाराज के सामने कोई बहुत बड़ी आपत्ति थी क्या? माँ, दंड नहीं दिया, मुझे आज्ञा दी है। बेटा, ये दंड है। राम, मैं सब जानती हूँ। मैं ये भी जानती हूँ महाराज तुम्हें प्राणों से ज्यादा स्नेह करते हैं। बेटा, तुम्हारे पिताश्री तुम्हारे चरित्र को देख देख करके मुझसे महिमा में कहते थे, कौशल्या, मेरा राम मुझे प्राणों से भी प्यारा है। मेरा राम संतों की, गौ ब्राह्मणों की सेवा करने वाला,
मेरा पुत्र राम मेरी आंखों का तारा है बेटा। लेकिन तुम कह रहे हो कि पिताश्री ने तुम्हें 14 वर्षों के लिए वनवास दे दिया। लेकिन आपसे कौन सा अपराध हो गया? महाराज के हाथों में खेलते खेलते आपसे इतना कौन सा बड़ा अपराध बिगड़ गया जो श्री महाराज ने अपने श्री मुख से आपको इतना कठोर दंड दे दिया कि 14 वर्षों के लिए तुम वनवास के लिए प्रस्थान करोगे। धर्म धुरी न धर्म गति जाने कयो मातु सनति मृदुवानी आयस दे मुदित मन माता जय मुद मंगल कारण जाता। मेरे प्रतिज्ञा पालक यशस्वी पिता मेरे यशस्वी पिताश्री की ये आज्ञा है तो मैं उनका ज्येष्ठ पुत्र हूँ और ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते मेरा परम कर्तव्य है कि मैं अपने पिता महाराज की आज्ञा का पालन करते हुए कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ जाऊं। इसलिए मेरी माँ प्रसन्न मन से आप मुझे आज्ञा दें कि वन में मेरा हमेशा मंगल हो, कि वन यात्रा मेरे लिए मंगलमय हो। ऐसा मुझे आशीर्वाद दे करके प्रसन्न भाव से मुझे विदा करिएगा। जने सने अब सटर बसे भोरे आनंद अनुभव अनुग्रह को। मेरी माता तू प्रेम बस मुझे वन जाते समय हृदय में डर मत लाओ। आपकी कृपा से आपके आशीर्वाद से सब भांति वन यात्रा मेरे लिए मंगलमय होगी। आपके अनुग्रह से सब कुछ मेरे लिए अनुकूल होगा। बरस 4 दस विपिन बसे करित भजन प्रमाण आय पाए पुण्य देखियो मन जन कर से मरा। समय कितना दिया? समय कोई बड़ा समय नहीं दिया गया मुझे, मात्र 14 वर्षों की बात है। आप ऐसे देखिए, एक दिन 30 दिन 1 महीना चला गया, 1 महीना 2 महीना 12 महीना 1 वर्ष चला गया, 1 वर्ष 4 वर्ष 8 वर्ष 10 वर्ष 12 वर्ष और 14 वर्ष। दिन व्यतीत होने में कोई विशेष समय नहीं लगेगा। 14 वर्षों की समाप्ति के उपरांत पुनः आकर के तेरे पावन चरणों में सिर झुका करके तेरा बेटा दर्शन करूंगा। माँ आप जो कह रहे हो वो सत्य है, लेकिन एक माँ की ममता भी कुछ होती है। इसका मतलब यह है कि आपको माँ की बातों पर कोई भी विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं बेटा, बेटा जो ढंग को जाओगे राम, बेटा जो ढंग को जाओगे और मात मरे की रे और विधना ऐसी लेकर सबोल कभू ना हो। आप अपने हृदय में विचार करके देख लीजिए,
आपने राम को शिक्षा देते समय हर बार यही शब्द प्रयोग किया कि राम, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में पिता से बढ़कर कहीं स्थान माता का अधिक होता है। बेटा, मैं ज्यादा तो नहीं कह सकती हूँ तुमसे, एक छोटी सी विनती है। कहिए। बेटा मैं धीरज बंधाए दे, राम, इस अयोध्या में मेरी बातों को सुनने वाला कोई नहीं होगा, इस अमला को संभालने वाला इस अयोध्या में कोई नहीं होगा। राम बेटा मैं धीरज बंधाए दे, अपनी मैया को संग में लगाए ले बेटा। मैं धीरज बंधाए दे, अपनी मैया को संग में लगाए ले बेटा। माता, आपने बहुत सुंदर बात कही, मुझसे बहुत प्रेम करते हैं मेरे पिताश्री और आप। मुझे धर्म की शिक्षा पिताश्री से अधिक आपसे प्राप्त हुई। मैं वही बात दोहरा देना चाहता हूँ। पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली है मेरी माँ। माता, मुझे ये बताइए, कष्ट के समय एक पतिव्रता स्त्री का क्या गुण होना चाहिए? उसके पति पर कष्ट आए तो क्या वह पति का साथ छोड़ करके पुत्र के पास चली जाए? ये उचित होगा? बेटा, ये माँ की ममता जो माँ के हृदय से उठती है, ये सबसे विलक्षण होती है। मैं आपका स्वागत करता हूँ, आपकी ममता का सम्मान करता हूँ। अगर मेरे द्वारा कोई सत्य गलत निकल रहे हो, मैं जानती हूँ कि मैं बस मेरे मुंह से न जाने क्या क्या निकल रहा होगा। मैं तुम्हें तुम्हारे धर्म से विपरीत नहीं कर रही, तुम्हारे धर्म से तुम्हें विमुख नहीं कर रही, लेकिन बेटा मेरा हृदय साथ नहीं दे रहा। मुझे पता है, मेरे अयोध्या छोड़ने के उपरांत मेरे पिता महाराज व्याकुल हो गए। तो मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे पुनः आगमन कर आप पिताश्री का ध्यान रखना, उन्हें मेरी अधिक याद न आए। इस प्रकार से धार्मिक और मार्मिक प्रसंगों का वर्णन करते रहना, उन्हें समझाए रहना। मैं ठीक 14 वर्षों की अवधि की समाप्त होने के उपरांत आऊंगा, आपके और पिताश्री के दर्शन करूंगा। तब तक के लिए प्रसन्न भाव से आप मुझे आज्ञा दें। मैं वैसे जाता भी नहीं,
मैं आपके प्रेम का, आपकी ममता का सम्मान करता हूँ। मैं तो मना कर देता, यदि महाराज अकेले कहते मैं नहीं जाता, लेकिन माता कह गई कि आज्ञा है। मेरे लिए पिताश्री से भी बड़ा स्थान तो माता का है, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। तो मुझे जाने दो, मैं अभी मान जाऊँ। राम उठाए मात उड़ाई। हेलो 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 कही व्रत वचन बहुरी समुझाई। हेलो